नमो नारायण। आपके रिलेशनशिप की करंट स्टेटस चेक करते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहें, अपने बारे में सोचते रहें और अपने ईश्वर, अल्लाह, डेटीज जो भी हैं आपके वाहिगुरु, उन्हें याद करें। और हम आपके रिलेशनशिप की लेटेस्ट जो है एनर्जी अपडेट आपको बतलाते हैं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। एंजल यूनिवर्स गाइड करें, एंजल यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप की करंट अपडेट क्या है। सॉरो, कंप्लीशन, टोटलिटी, सेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन एंड न्यू विजन। देखिए, आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है। आप दोनों ही दुखी हैं। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और आप भी बहुत हर्टफुल सिचुएशन में, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसा नहीं है कि वही है, आपको भी इस रिलेशनशिप से बहुत उदासी मिली है, बहुत ही निराशा मिली है, जिसको लेकर आपने सोचा था क्या आपके साथ क्या हुआ। ये 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप सो नहीं पाते, रातों को उठ उठ कर जागते हैं, रोते हैं। यही हालत अभी वर्तमान में, या हो सकता है ये कि रिसेंट पास्ट आपकी एनर्जी हो और आपके पार्टनर की वर्तमान में एनर्जी हो। पर जो भी हो, आपकी हो या आपके पार्टनर की, दोनों ही मगर दुखी जरूर है। खास करके यहाँ पे मेल फीचर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी दिख रही है कि वो ज़्यादा दुखी है, ज़्यादा उदास है, ज़्यादा परेशान है। कंप्लीशन, ये रिलेशनशिप मतलब अपनी कंप्लीशन पर पहुंचने ही वाला था। बहुत खूबसूरत ये था, वो थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग था, पर इस रिलेशनशिप को आप दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया था। लगभग कंप्लीशन पर पहुंचने वाला था। बस एक पजल था, लगा देते और कंप्लीट हो जाता ये रिलेशनशिप। ये चाहे शादी हो या चाहे एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, आपने बहुत लंबे समय तक आप दोनों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और आप अपने रिलेशनशिप को पूर्णता देने वाले थे। इसको मंजिल मिलने ही वाली थी, पर बस स्टक हो गया, कोई ना कोई स्थिति खराब हो गई और सब कुछ बिगड़ गया। टोटलिटी बता रहा है कि इसमें बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को जो है भरोसे पर चलाने की जरूरत है। यहाँ पर भरोसे की कमी दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भरोसा कभी आपके पार्टनर ने आप पर नहीं किया, या फिर अभी आप अपने पार्टनर पर नहीं कर रहे हैं, तो किसी ने बारी बारी से ये स्थिति ऐसी लग रही है कि एक समय एक ने किसी पर भरोसा नहीं किया, दूसरे समय दूसरे ने पहले पर भरोसा नहीं किया। तो यहाँ पर विश्वास और भरोसे की कमी लग रही है, जबकि ये रिलेशनशिप जो है ये भरोसे पर ही चलने पर ठीक रहता। भरोसा ही अंत में भी आपको भरोसा ही करना पड़ेगा, तभी जाकर इस रिलेशनशिप को आगे ले जाया जा सकता है। और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को आपको एंजल यूनिवर्स को सरेंडर करना होगा, यानी आपको डिवाइन के बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पजल करने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा परेशान होने से, बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करने से नहीं होने वाला है। सेलिब्रेशन, आप दोनों ने बहुत अच्छा समय, पहले यही है ना कि पहले किसी ने भरोसा बहुत किया, किसी ने भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया। ठीक है, और सेलिब्रेशन, आप लोगों ने बहुत अच्छा समय देखा है इस रिलेशनशिप में। आप लोगों ने बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत मौज मस्ती की, बहुत पार्टियां की, पर इसी पार्टी और इसी हल्ला गुल्ला में कुछ ऐसा हुआ है कि थर्ड पार्टी भी क्रिएट हो गई है। दो के बीच में तीसरे ने, किसी ने घुसकर बस सारी सिचुएशन को बिगाड़ दिया है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में तीसरी की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। कोई तीसरा व्यक्ति आया है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, करियर हो, मनी फाइनेंस हो, या फिर दूसरा पर्सन हो, तो कोई तीसरा पर्सन इसमें आया है जिसके कारण ये रिलेशनशिप खराब हुआ है। पार्टिसिपेशन, इसमें सब तरह से पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, सारी ऊर्जा लगाने की जरूरत है आप दोनों को ही। यदि कोई भी एक कम मेहनत करेगा और
एक ज़्यादा मेहनत करेगा तो रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाएगा। इसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए दोनों को ही बराबर काम करने की जरूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक में है न्यू विजन। रिलेशनशिप को अलग अलग विजन से देखने की जरूरत है। एक जो है एक ही तरह से इसको चलाने की कोशिश नहीं करनी है। इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत अलग दृष्टिकोण से इस रिलेशनशिप को यदि आगे तक ले जाना है तो इसे अलग तरह से देखने की जरूरत है। इस पर काम करने की जरूरत है, पर्सपेक्टिव बदलना है, इस पर काम भी करना है, तभी जाकर ये रिलेशनशिप जो है आपका किस तक रिपनेस तक पहुंचेगा। तो वर्तमान में स्थिति आपके रिलेशनशिप की बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ रिपनेस तक यानी इस फल को पाने के लिए इसमें विजन में चेंज लाने की जरूरत है। जबकि आप दोनों ही यहाँ पर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। कंट्रोल फ्रीक ये रिलेशनशिप हो सकता है। कभी आपने कंट्रोल किया तो या कभी आपने कोई पर्सन ने कंट्रोल किया, तो किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत कंट्रोल इशू दिखाए हैं और माइंड गेम बहुत है, बहुत ही पजल रहा है ये रिलेशनशिप। दिमाग से चलाया गया है, दिल से नहीं, दिमाग से चलाया गया इस रिलेशनशिप को। ठीक है, चलिए हम इसे टैरो से वर्तमान में इस रिलेशनशिप की क्या है अपडेट चेक करते हैं। करंट अपडेट आपके रिलेशनशिप की क्या है। वही देखिए, यहाँ पर एक मेल की ऊर्जा है, तो यहाँ पर जो मैस्कुलिन है ना, वो वर्तमान में रोता हुआ, परेशान होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मैं दिखा आगे देखूँ, इसे क्लैरिफाई करूँ। यूनिवर्स बताएं, एंजल यूनिवर्स बताएं कि सॉरो कार्ड क्यों है। द चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये जो पर्सन है जो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, वो अब इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहता है, आगे आना चाहता है, बढ़कर दौड़कर, और इस रिलेशनशिप के कमान को संभालना चाहता है और इस पर मेहनत करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसमें कहाँ क्या कमी रह गई है, किस तरह से और काम करने से ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा, किस तरह से और काम करने से ये रिलेशनशिप ठीक होगा। वो इस बात को बहुत ही गौर से, बहुत ही सोच समझकर काम करना चाहता है कि कहाँ क्या कमी रह गई है, पर वो आगे बढ़ना चाहता है। कभी कभी नेगेटिविटी की भी शिकार हो जाता है, पर वो फिर पॉजिटिविटी से आगे बढ़ता है, पूरे जोश खरोश के साथ वो आगे बढ़ता है। कंप्लीशन क्यों आया यूनिवर्स बताएं। कंप्लीशन 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, यहाँ पर एक फीमेल, देखिए यहाँ पर देखिए कितना स्पष्ट है। यहाँ पर मेल है और यहाँ पर फीमेल है। ये मेल जो है वो दुखी है, मैंने कहा ना कि जो यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है वो दुखी है, तो वही देखिए अब चैरियट पर, रथ पर सवार होकर इधर आना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बहुत गौर से देख रहा है और उसे ठीक करना चाहता है, उस पर काम करना चाहता है। और पास्ट में हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट इसलिए रह गया क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक ने, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में था, जो कोई भी मैस्कुलिन एनर्जी, जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, औरत भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी, जो कोई भी, पर जहाँ जो दिख रहा है वो पुरुष के लिए ही दिख रहा है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में था और उसने नाइंसाफी की है, उसने डिसबैलेंस किया है इस रिलेशनशिप में। जितना उसने लिया उतना उसने रिटर्न नहीं किया, लेता गया और जहां देना चाहिए वहां ना देकर कहीं और देता गया, किसी और को उसने सर्व किया है। ठीक है, उसने किसी और का दिल बहलाया है, किसी और की सेवा की है, किसी और को खुश किया है, और जिससे लिया उसको उसने डिप्राइव रखा है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर हैं यानी आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं जो कि इस रिलेशनशिप पर काम कर रहे थे, इस सारे पजल को लगाने का काम आप ही कर रहे थे और इस रिलेशनशिप पर ज्यादा मेहनत आपने की है। ये आप वाइफ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं टोटलिटी क्यों है
यूनिवर्स बताएं टोटलिटी कार्ड क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इसमें मैंने कहा ना कि एक ने बहुत ही ज़्यादा ऑफर किया और दूसरा जो है उसको नकारता रहा है, उसको ना देकर किसी और को सर्व करता रहा। तो यहाँ जो पर्सन है इस पर्सन ने अपनी एनर्जी जो है अपना प्यार जो है कहीं और तलाश करता रहा अपना प्यार, जबकि एंजल यूनिवर्स जो है उन्हें ये प्यार ऑफर कर रहे थे, आपके रूप में ये प्यार दे रहे थे, पर उसने इस प्यार के कप को ठुकरा है और कहीं और वो अपना ध्यान लगा कर रखा था, अपना इमोशन 2 3 4 5 जगहों पर उसने अपने आप को डाल रखा था और हमेशा ही डिससेटिस्फाइड ही बैठा रहता था। और जो एंजल यूनिवर्स की तरफ से जो आपका लव एंजल यूनिवर्स दे रहे थे उससे वो नहीं देख रहा था। यहाँ भी देखिए इसको नहीं देख रहा है, यहाँ भी देखिए यहाँ नहीं देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसके कारण जो है ये स्थिति हुई है इस रिलेशनशिप की। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर इस पर्सन ने जो कि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, इंडिपेंडेंस पर काम किया है, अपने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया है जो कि आप हो सकते हैं, और अपनी सुंदरता पर काम किया, अपने विजडम पर काम किया, अपने पैसे पर काम किया है और इस लव की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, ठीक है। वर्तमान में ऐसी स्थिति हो सकती है और ये टोटल यहाँ तक की अभी तो कहानी चल रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन क्यों आया है, एंजल बताएं सेलिब्रेशन क्यों है, 10 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है और इस स्टेबिलिटी को लाने के लिए, इस रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ लाने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए एक पर्सन ने अकेले बहुत मेहनत किया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो पार्टी करता रहा है, सेलिब्रेशन करता रहा है, थर्ड पार्टी लाया है और एक अकेला मेहनत करता गया और दूसरा जो है वो फन लविंग एलिमेंट में जुड़ा रहा, ठीक है। पार्टिसिपेशन क्यों है, पार्टिसिपेशन क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। देखिए इस पर काम करने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के लिए वर्तमान में जो स्टेटस है आपके पार्टनर जो है बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और द हेरोफेंट बतला रहा है कि अब उनकी बुद्धि खुल रही है, वो लोगों से राय मशवरा भी ले रहा है, जो भी जानकार व्यक्ति हैं या जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हैं, किसी से भी, या उम्र दराज कोई व्यक्ति हो सकता है, उससे वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहा है और इस पर अब काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। और बॉटम अप में है देखिए द एम्प्रेस, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया, न्यू विजन है, अब उनको समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप को चलाए रखने के लिए उन्हें नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है, क्योंकि आप उनकी एम्प्रेस है, आप उनकी महारानी है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रॉस्परस है और आप ही उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला भी सकते हैं, उनके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, आप इतनी अबंडेंट हैं। और द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही ट्रिकी हो सकते हैं। तो वर्तमान में स्टेटस ये है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ नाइंसाफी की, आपके प्यार के कप को ठुकराया, आपने जो अकेले मेहनत की,
किया, इस बात को वो समझ रहे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं कि कितना परिश्रम एक की तरफ से किया गया, दूसरे की तरफ से नहीं किया गया है। एक ने कितना ज्यादा अपना रोल सही से प्ले किया है और कुछ न होने के बाद नेगेटिविटी जब उस पर्सन ने बहुत शो की, तो परिणाम में आपने क्या किया है कि अपने ऊपर ध्यान देना, ये जो फेमिनाइन है उसने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया और ईश्वर के संपर्क में, यानी ईश्वर से आप जुड़ गए। तो ये सब देखकर इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने, मैस्कुलिन, जो कि मैस्कुलिन एनर्जी में है, हमेशा घोड़े पर सवार, हमेशा घोड़े पर सवार, यहाँ भी घोड़े पर सवार, यहाँ भी घोड़े पर सवार, जो हमेशा ही कहीं ना कहीं जाने की तैयारी, आपकी तरफ आने के लिए बहुत तेजी से सोच रहा है, पर जहां तक काम की बात है, हरकत में आने की, तो वहां पर बहुत धीरे, कछुए से भी स्लो, मन में बहुत तेजी से दौड़ रहा है कि जाना है, जाना है, जाना है। काम का वक्त आता है तो कैसे करूं, कैसे करूं, बहुत स्लो है। ठीक है, सिर्फ राय मशवरा ले रहा है, लोगों से राय मशवरा ले रहे, पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो रहा है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बस बैठे बैठे मजिशियन की तरफ क्या क्या चाल चलनी है, कैसे कैसे करना है, साम दाम दंड भेद क्या क्या लगा देने से कैसे करके क्या कर देना है, इन सब बारे में सोच रहे हैं। देखिए, वर्तमान में एक्शन जो है नीलबट्टे सन्नाटा है, एक्शन नीलबट्टे सन्नाटा है। यहाँ पर घोड़े पर चढ़ जरूर गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चढ़ रहे हैं, चढ़ तो गए हैं, यानी काम करना है, इसके बारे में सोच लिया है और बहुत स्लो, बहुत बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि आपके बगैर उनका चलने वाला नहीं है ना। तो ये है आपके रिलेशनशिप की वर्तमान में स्टेटस। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको साइन बतला दूं, यहाँ पे कप्स भी हैं, इसमें वेंस भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं। ठीक है, सोर्स की एनर्जी नहीं है, पर लगभग सारे ही एनर्जी आ गए हैं। तो आप जिस भी किसी भी साइन के हो, चाहे एयर साइन के हो, फायर साइन के हो, और या फिर वाटर साइन के हो, ठीक है, और मटेरियलिस्टिक भी, पेंटिकल्स भी बहुत सारे हैं, तो अर्थ साइन के हो, सबके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आगे भी आपके लिए एक से एक बेहतरीन रीडिंग लाती रहूंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, पॉजिटिव बने रहें, कुछ बेहतर सोच तो रहे हैं, बस थोड़ा आपको भी समझदारी से काम लेनी पड़ेगी, क्योंकि द मैजिशियन है, हमेशा अपना फायदा, चीजों को अपने हिसाब से चलाने की एनर्जी है। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।